सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है आज 6 जून 2022 वार सोमवार। समय हुआ है 9 सुबह के 9 बजे हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चौइत्रा मंडी की। इंदौर की चौइत्रा मंडी में आलू, प्याज, लहसुन तीनों जिनसों की कितनी आमदनी देखने को मिली है, वहीं सैटरडे के दिन का क्या यानी कि शनिवार के दिन क्या भाव निकल कर आया था तीनों जिनसों का, इन दोनों विषयों में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बाजार हस्तक्षेप योजना है या फिर किसानों के साथ मजाक, तो 3 विषय हैं मेरे पास आज। इन तीनों विषयों में हम बात करेंगे और शाजापुर मंडी का वीडियो मैं लेके आऊँगा 12:30 बजे। वहीं इंदौर मंडी का वीडियो आएगा शाम को 6 बजे। और ये अभी इंदौर मंडी का जो आवक का वीडियो है ये डेली 9 बजे आएगा। तो ये तीनों वीडियो का मैंने आपको समय बता दिया है। इसमें कभी थोड़ा बहुत ऊपर, कभी थोड़ा बहुत नीचे, कभी जल्दी, कभी आगे हो सकता है, क्योंकि जाने में थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ तो थोड़ा सा लेट वीडियो आता है, बस इतना सा और कुछ नहीं। तो मेरे किसान भाइयों, हम बात करेंगे आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चौइत्रा मंडी। इंदौर की चौइत्रा मंडी में आलू, प्याज, लहसुन तीनों जिनसों की कितनी आमदनी देखने को मिली है, वहीं कल का सैटरडे का शनिवार का दिन का क्या भाव निकल कर आया, वहीं बाजार हस्तक्षेप योजना है या फिर मजाक, तो इन सभी विषयों में हम चर्चा करेंगे। इसी वीडियो के माध्यम से आपको हमारी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चौइत्रा मंडी की संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी, A to Z जानकारी आपके छोटे भाई अजय सिंह के द्वारा आपको दी जा रही है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे और भी अन्नदाताओं तक, किसान मित्रों तक, किसान भाइयों तक, बच्चे से लगा के बुजुर्ग तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने की जवाबदारी आपकी, यह आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के अंत में जाके लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं सैटरडे के भाव। सैटरडे आलू का जो रेट रहा था वो 1700 रुपये तक रहा था। वो भी टॉप क्वालिटी का जो आलू है वो बिका था 1700 रुपये तक। बाकी अगर बल्क की अगर बात करूँ सोना चिप्स ज्योति की, तो 1000 से 1600, LR ATL 1000 से 1500, वहीं सुपर 6 पोखराज 400 रुपये से लगा के 900 रुपये, 950 रुपये, 1000 लास्ट। गुल्ला बिका था 2 रुपये से लगा के 7 रुपये। बात कर लेते हैं मेरे किसान भाइयों गार्लिक, लहसुन की। लहसुन का जो रेट रहा था उस दिन का वो रहा किसान भाइयों 10 रुपये प्रति कट्टे से लगाकर 500 रुपये प्रति कुंटल बारीक क्वालिटी के लहसुन, यानी कि हल्का माल। थोड़ा सा हल्के माल से थोड़ा सा और अच्छा माल 500 रुपये से लगा के 1000। मीडियम क्वालिटी का माल 1000 रुपये से लगा के 2200 रुपये, 2300 रुपये। वहीं एक्स्ट्रा सुपर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का लहसुन है वो 2000 रुपये से लगा के 3000 रुपये के बीच में बिका, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है। वहीं अगर मैं एक्चुअल अगर जैसे इक्का दुक्का लाट जो बिकते हैं मंडी में, अगर उसकी बात करूं तो 3000 रुपये से लगा के 3700, 3600, 3700, 3800, 3900 रुपये तक, 3950 रुपये तक लोड बिके। लेकिन सिर्फ एक एक दो लोड, तो वो भाव नहीं है। वो भाव गिनती में मैं नहीं लूँगा। एक्चुअल भाव है वो 2000 से 3000 के बीच में है एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल। 1-2 लोड खरीदने से फिर वो भाव डिसाइड नहीं होता है, इसलिए उस भाव को मैं इसमें गिनती में नहीं लूँगा। तो यह था उस दिन का लहसुन का भाव। प्याज की अगर बात करें तो प्याज का बहुत अच्छा रेट निकल कर आया था उस दिन। 100 रुपये की मंदी का मार्केट था उस दिन, लेकिन फिर भी अच्छा मार्केट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर में टॉप क्वालिटी जो महाराष्ट्र और नासिक साइड से प्याज आता है वो बिका था 1500 रुपये तक। खंडवा, महेश्वर, मंडलेश्वर और ओकारेश्वर साइड का जो प्याज आता है वो बिका था 1400 रुपये से लगा के 1450 रुपये तक। मध्य प्रदेश का जो प्याज आता है वो इक्का दुक्का लाट 1300 से 1400 रुपये तक बिका। वहीं अगर मैं बल्क की अगर बात करूं तो 1000 रुपये से लगा के 1300 रुपये प्रति कुंटल तक बिका था। हमारा जो नेफेड प्याज है अच्छी क्वालिटी का, मीडियम क्वालिटी का जो प्याज है वो 500 रुपये से लगा के 900, 950 रुपये तक। हल्का जो माल है वो 200 रुपये से लगा के 500 रुपये तक। वहीं बारीक कैप्सूल और बिल्कुल बारीक गोल्टी कैप्सूल और खादू जो माल है वो 50 रुपये से लगा के 250-300 रुपये प्रति कुंटल तक बिका था मेरे किसान भाइयों। तो ये तो हो गई उस दिन प्याज की, आलू की और लहसुन की रेट, यानी कि क्या रेट में कौन सा जिनस बिका। इसी के साथ साथ अगर मुझे आप कमेंट करें, अगर आपको सभी मंडियों का नहीं, सिर्फ मंदसौर मंडी का और नीमच मंडी का अगर XYZ सभी जिनसों का अगर भाव चाहिए, सभी जिनसों का यानी करीबन 20 से 25 जिनसों का भाव अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। वहीं अगर बात कर लेते हैं हम आज की आवक की, इसके बाद हम बात करेंगे बाजार हस्तक्षेप योजना की। आज की आवक की अगर बात करें तो प्याज की आवक है 30,000 कट्टे, लहसुन की आवक है
15 से 16 हज़ार कट्टे। वहीं आलू की आवक है 20 हज़ार कट्टे। प्याज की आवक में बढ़ोतरी देखने को मिली है आज बाकी इन दोनों जिनसों में, ठीक है। आलू की भी बढ़ोतरी है, आलू में कोई कमी नहीं है। आलू 10 हज़ार 8 हज़ार कट्टे पे आ गया था, अभी बढ़ोतरी हुई है उसकी आवक में। कुछ बैलेंसिंग माल कुछ 2-2-3 का पड़ा रहता है, तो फिर वो हमें उस हिसाब से बताना पड़ा है। बैलेंस आवक और पूरा जोड़, तो फिर हम उसके हिसाब से आपको मंडी में अभी कितनी आवक है वो बताते हैं। लेकिन एक्चुअल में आवक जो है वो हमेशा कमी रही है, आवक आलू की, लेकिन अभी 2-4 रोज़ से बढ़ी है। उत्तर प्रदेश का जो आलू है उसकी जो है ज़्यादा आवक बढ़ी है इंदौर मंडी में। वहीं महाराष्ट्र साइड की, नासिक साइड की जो प्याज की आवक है उसमें 1-2 गाड़ी आ रही है, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आ रही है। दिल्ली मंडी का मैं थोड़ा सा आपको भाव बता देता हूँ पहले। दिल्ली मंडी में प्याज जो है महाराष्ट्र नासिक साइड से जो प्याज जाता है वो 1800 रुपये तक बिक रहा है, 1800-1900 रुपये तक बिक रहा है, 1500 रुपये से लगा के। मध्य प्रदेश का जो प्याज जाता है वो बिक रहा है 1600-1700 रुपये तक। लहसुन की जानकारी भी थोड़ी सी दे देता हूँ आपको मैं। लहसुन जो मध्य प्रदेश की जो लहसुन है, जिसमें नीमच और मंदसौर, सेलाना और रतलाम, जावरा, इस साइड की जो मंडियों का जो लहसुन है वो जाता है ना दिल्ली मंडी में, तो वो 4000 से लगा के 8000 के बीच बिक रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की जो लहसुन आती है हमारी दिल्ली मंडी में, तो वो जो लहसुन है उसका जो रेट निकल कर आता है बिल्कुल एक नंबर का बम, जिसके हम कह सकते हैं कि यार जिसकी कुछ कल्पना नहीं कर सकते उस लहसुन की। उसको देखें आप तो आपको लगेगा कि ये क्या है, प्याज या लहसुन है। बड़ी क्वालिटी का जो प्याज होता है ना, उसी हिसाब से वो लहसुन रहती है, बड़ी पोथी और बिल्कुल चमक वाली, सफ़ेद वाइटनेस पूरा। उसका जो रेट निकल कर आता है वो 8000 रुपये से लगा के 12000 रुपये प्रति कुंटल का रेट है। अभी हाल फिलहाल 120 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बिक रही है दिल्ली मंडी में हिमाचल प्रदेश की लहसुन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम बाजार हस्तक्षेप योजना। मुझे बताने में बड़ी शर्म आ रही है कि राजस्थान जो सरकार है किसानों के साथ खड़ी है या किसानों की गर्दन मरोड़ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान सरकार से निवेदन है कि आप सरकार इस बार बदल दीजिएगा, चाहे किसी भी सरकार को आप वोट दें, लेकिन सिर्फ अभी जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है उसे आप वोट ना करें, और मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है इसे आप वोट ना करें। ये भी कोई हमारी किसानों की सुन नहीं रही है। हाँ, अगर ये कुछ अच्छे निर्णय लेती है प्याज और लहसुन के लिए, तब जाके हमें इससे चुनना है। लेकिन अभी समय है चुनाव में, इसीलिए ये अभी इस साल डिसीजन नहीं ले रहे हैं प्याज का ऊपर नीचे करने का। ये 2023 में जो प्याज आएगा उसी के ऊपर निर्णय लेंगे, उसी के ऊपर डिसाइड करेंगे ये लोग, ठीक है। आपको मैं एक जानकारी और दे देता हूँ बाजार हस्तक्षेप योजना की, कि बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत राजस्थान सरकार ने जो प्याज का मूल्य निर्धारित किया है वो 7 रुपये से 8 रुपये के लगभग है, 8 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। तो मुझे आप एक बात बताइए कि 7 से 8 रुपये में क्या होगा भाई। किसानों की जो लागत है इस साल हमें आपको पता है, मुझे पता है, 120 कुंटल से लगा के 150 कट्टे प्रति बीघे के हिसाब से होते हैं हर साल प्याज के। इस साल जो प्याज है नेफेड का हुआ है 50 कट्टा 50 पैकेट प्रति बीघा के हिसाब से, यानी कि 100 पैकेट का तो घाटा सीधा सेट हो गया। ऊपर से जो लागत है वो हर साल से इस साल ज़्यादा लगी है प्याज में, 16, 17, 18 रुपये के समथिंग प्रति केजी के हिसाब से खर्च बैठता है प्याज का। और कितना दे रहा है राजस्थान सरकार प्याज का? 8 रुपये, ठीक है। तो ये गलत है, सरासर गलत है। मेरे हिसाब से मैं इसका खंडन करता हूँ। राजस्थान सरकार ने जो योजना चालू करी है मैं इसका भी खंडन करता हूँ। ये योजना बंद होनी चाहिए, इस टाइप की योजना किसानों को नहीं चाहिए। चाहे वो मेरा भारत है, मैं भारत का निवासी हूँ, इसलिए पूरे भारत की बात करूँगा, ना कि मध्य प्रदेश की, ठीक है। मैं मध्य प्रदेश में गृह जिला जो मेरा है शाजापुर जिला, उसकी सबसे पहले बात करूँगा और यहाँ के किसानों की ज़्यादा मैं मानूँगा। लेकिन भारत तो एक है ना, तो भारत की पहले बात मानूंगा। और भारत में राजस्थान आता है, तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उस किसानों की सुने और किसानों के साथ खड़ी रहे सरकार, वरना आपको धड़ल्ले से फेंक देगी हटा के। अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें गारंटी ले रहा हूँ मैं आपसे, आपको ऐसे गिरा के फेंकेंगे ना। क्या नाम यार उनका मुख्यमंत्री जी का, पता नहीं कौन सा मुख्यमंत्री है वहाँ पे, सचिन पायलट जी बनने के थे, उनकी जगह पे कोई दूसरा बन गया था, बुजुर्ग व्यक्ति बन गए थे, तो वो उसी कारण से वहाँ का थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। राजस्थान सरकार में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है उन्हीं के कारण। अगर सचिन पायलट बनते तो कुछ विकास
राजस्थान का होता, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, ठीक है। तो मेरा कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि बाज़ार हस्तक्षेप योजना बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। मंडी में हम जैसे तैसे बेच लेंगे और व्यापारियों के हाथ जोड़ जाड़ के भाव ले लेंगे हम, सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे मामा जी की। प्रिय मामा जी, आप छुपे नहीं, आपकी जानकारी उजागर होगी, मीडिया नहीं करेगा, मैं करूँगा। मामा जी ने क्या करा, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, जो मंडी समिति में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हीं के द्वारा, सरकार के नुमाइंदे जो होते हैं उनके द्वारा खरीदी चालू करवा रहे थे और चालू करवा भी दी उज्जैन मंडी में। लेकिन खरीदी कैसे करवाई चालू उन्होंने? भाई कहा किसको उन्होंने कि प्याज खरीदो? उन्होंने तो आड़ते से ही कहा ना कि आप हमारा ये हम बोले हम लगाएंगे, आप खरीद लेना। तो आड़तिया कहाँ तक खरीदेगा? जहाँ तक उसको पुरता है। अगर वो 5 रुपये की कीमत का प्याज है, अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, तो उसको 5 रुपये में ही खरीदेंगे आड़तिया, सरकार उसमें कुछ नहीं करेगी। सिर्फ 5 लाट की बोली लगा रही है सरकार, दिखावा कर रही है और दिखावा करने के बाद वहाँ से खिसक रही है। यानी कि 5 किसानों की बोली लगी, उसके बाद वहाँ से सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो अलग हट गए। फिर क्या हुआ? फिर तो आड़ते नहीं खरीदा ना आपका पूरा का पूरा माल। मेरा सीधा तात्पर्य ये है मेरे किसान भाइयों, सरकार आप किसानों के साथ हमेशा से छलावा करती आई है और इस बार भी उन्होंने किया है। शिवराज सिंह जी ने सिर्फ एक बार प्याज खरीदा तो 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और वो बात तो सिर्फ करीब हो गए होंगे उस बात को करीबन 8 से 10 साल, क्योंकि बहुत पहले से मुख्यमंत्री बनते हुए आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, और अब इनसे परेशान हो गई है जनता, इसलिए इनको हटाएगी अब। और ये निश्चित है कि इनको हटाना, हाँ इनकी जगह आप नरोत्तम मिश्रा जी को बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम भाजपा में वोट देने के लिए तैयार हैं। नरोत्तम मिश्रा अगर आते हैं तो भाजपा में वोट देने के लिए तैयार है, या फिर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लेकर आ सकते हैं, तब भी हम भाजपा में वोट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि और मैं दिलवा दूंगा, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, मेरे 10,000 लोग हैं, वो हर अलग अलग एरिया से हैं। तो मेरे सब भाई हैं, मेरे किसान हैं, मेरे अन्नदाता हैं। मैं जो कहूँगा वो करेंगे। कुछ अपवाद हो सकते हैं इनमें से एक आध जो कमेंट कर देते हैं कभी कभी गलत कि ये है वो है। नहीं भाई, आपके साथ खड़ा हूँ, आप ही की बात करूँगा, किसी के साथ खड़ा नहीं हूँ, सिर्फ किसानों के साथ खड़ा हूँ अभी तो मैं, ठीक है। तो किसान भाइयों, ये बाज़ार हस्तक्षेप योजना भी गलत है, झूठ है। और वहीं हमारा जो ये सरकारी योजना में खरीदी चालू हो रही है वो भी झूठ है। अगर खरीदी चालू करना है तो आप मंडी में क्यों जा रहे हैं? आप अलग से आपका एक स्टेडियम कुछ भी लीजिए और वहाँ पे आपकी सरकारी नियम के हिसाब से खरीदी चालू करवाइए। बड़े कांटे पे ट्रैक्टर को तुलवाइए और उसे फिर खाली करवा के फिर बड़े कांटे पे लगवाइए। वज़न कंप्लीट करके बिल बनवा दीजिए। उसका जो पेमेंट है वो आप चाहे तो हैंड टू हैंड दे दें, चाहे 1 महीने बाद दें, चाहे 10 दिन बाद दें, लेकिन व्यवस्थित भाव दें। मिनिमम प्याज का भाव 20 रुपये से लगा के 30 रुपये के बीच में होना चाहिए सरकारी नियम के हिसाब से। अगर खरीदी करना चाहते हैं तो अभी से अगर ये रेट रहा तो मैं 100% बता रहा हूँ पूरा का पूरा प्याज सरकार खरीद लेगी। और सरकार जो इच्छा हो सरकार की उस प्याज के साथ वो करे, चाहे उसे एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करे, अपने हिसाब से उसको सेल करें। उसको थोड़ा सा कम रेट में भी कर सकते हैं सेल, क्योंकि आप टैक्स बहुत ले रहे हैं लोगों से। बड़े बड़े जो व्यापारी हैं बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। अभी तो जैसे मेरे जैसे यूट्यूबर हैं तो हम भी टैक्स, मैं खुद भी टैक्स देता हूँ मेरे किसान भाइयों। क्यों देता हूँ? पैसे वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब चैनल है मेरा, इसलिए मैं खुद टैक्स देता हूँ। यूट्यूब चैनल है मेरा और उसी कारण से इस चैनल के माध्यम से मेरा टैक्स कटता है। मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो जीएसटी जिसे हम बोलते हैं, टैक्स जिसे बोलते हैं, वो टैक्स हमारा कटता है, ठीक है। तो मेरे किसान भाइयों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया और कुछ 1-2 बात अगर मैंने गलत करी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं मेरे किसान भाइयों 12:30 बजे शाहजहाँपुर मंडी का वीडियो लेके, और शाम को 6 बजे इंदौर मंडी का वीडियो लेके। धन्यवाद।